हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो आज इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारी जो शिफ्ट है वो निकल चुकी है, तो अब हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार का। तो जैसा कि आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी शिफ्टों में वेरिएशन देखने को मिला है और ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट ही मानी जाएगी। क्योंकि किसी शिफ्ट में जो रीजनिंग टफ आया, किसी शिफ्ट में टफ नहीं मतलब थोड़ा सा हेल्दी कर दिया, किसी शिफ्ट में मैथ्स आया है, किसी शिफ्ट में इंग्लिश आया है। तो ऑलमोस्ट जो चेंजेस देखने को मिला है वो मैथ्स और इंग्लिश में देखने को मिला है। रीजनिंग तो सभी शिफ्ट में मेरे हिसाब से शायद इक्विवेलेंट ही आई है, सब एक जैसी ही आई है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, कट ऑफ बताने से पहले, कि इस कट ऑफ में मैंने कुछ चीज़ों पर फोकस करा है। जैसे कि स्पेशली जो लास्ट ईयर की वैकेंसीज थी, लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस साल की वैकेंसी, इस साल का कट ऑफ, इस साल का डिफ़िकल्टी लेवल, लास्ट ईयर का डिफ़िकल्टी लेवल और स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क का भी मैंने इसमें थोड़ा सा देखा हुआ है। लेकिन जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका कंपेयर इससे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आईबीपीएस क्लर्क में वैकेंसीज कम थी पहली बात, तो दूसरी बात उसका डिफ़िकल्टी लेवल उतना नहीं था जितना कि इसमें देखने को मिला था। मतलब वो पेपर और ये पेपर में डिफरेंस है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिल्ली की। तो दिल्ली का जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी वो थी 60 और उसका जो कट ऑफ गया था 76 गया था। मैं जनरल का बता रहा हूँ, जितना भी बताऊँगा मैं ओबीसी एसटी एससी का अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो दिल्ली में 60 था वैकेंसीज और कट ऑफ था 76। अभी करंट में वैकेंसी है 33, ईयर 33। तो यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 72 से लेके 75 के बीच में। दिल्ली का कट ऑफ 72 से लेके 75 के बीच में ये रह सकता है ना। 72 के अराउंड ही रहेगा वैसे तो, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है। और इसके बाद हम बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में लास्ट ईयर वैकेंसीज थी जनरल की 357 और वहाँ का कट ऑफ था कितना 71। और अभी की वैकेंसीज़ की बात करें तो 145 और काफ़ी सारी हिंदी स्टेट से भी यूपी से अप्लाई किया हुआ है। तो इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड लेकर चल रहा हूँ 69 से 71, क्योंकि लास्ट ईयर से पेपर ऑलमोस्ट दो तीन का अंतर है बस। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि यूपी का कट ऑफ ऑलमोस्ट 71 के अप्रॉक्स ही देखने को मिल सकता है, 72 या 71। अब एमपी की बात कर लेते हैं। तो एमपी में जो वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 205 थी, मतलब 205, और उसका कट ऑफ था 68.75। मतलब ये कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी कट ऑफ एक हाई लेवल पर था। अब एमपी में करंट में वैकेंसी है 34, तो जो कट ऑफ है वो 71 से लेके 75 के बीच में ही रहेगा, 75 से ऊपर नहीं जाएगा। जो कि आपने आईबीपीएस क्लर्क का भी देखा होगा कि 11 वैकेंसीज थी ओबीसी में और जनरल में कुछ समथिंग इतनी ही थी, 40-50 समथिंग। तो उसका कट ऑफ 77 गया था और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आईबीपीएस से ऊपर है। तो कट ऑफ 71 से लेकर 75 के बीच में ही जाएगा। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में 200 वैकेंसीज़ है और कट ऑफ गया था 68.75, ऑलमोस्ट एमपी के बराबर ही। और इसका कट ऑफ भी 71 से लेकर 75 ही रहेगा। सेम एमपी और राजस्थान देखने को मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 384 और कट ऑफ था 59.5, मतलब ऑलमोस्ट 60 के अराउंड था। अभी वैकेंसीज है 286, जो कि कम हो चुकी है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने महाराष्ट्र से भी अप्लाई करा है। तो डोंट फॉरगेट कि महाराष्ट्र में कट ऑफ जो कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है 62 से लेके 65, किसी भी हाल में 65 क्रॉस नहीं करेगा। 62 के अराउंड, 63 के अराउंड ही रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जनरल में लास्ट ईयर वैकेंसी थी 227 और कट ऑफ गया था 56.75, मतलब काफ़ी कम गया था मेरे हिसाब से। सारे कट ऑफों में सबसे कम कट ऑफ गुजरात का ही था। अभी करंट में वैकेंसीज है 371, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से 58 से लेके 63 के बीच में। और मेरे हिसाब से ये 60 से लेके 61 के अराउंड ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने फॉर्म भी अप्लाई करा गुजरात से और काफ़ी फॉर्म भी अप्लाई होंगे गुजरात से, तो भी मैं इसको मानकर चल रहा हूँ, तो भी इसके बाद भी कट ऑफ 61 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। 900 है और 10 टाइम्स होता है 9000, काफ़ी सारे कैंडिडेट जाने वाले हैं मेंस के लिए। उसके बाद मैं बात कर लूँ वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 247 और कट ऑफ था 67। अभी की बात कर लूँ तो 111 है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा 67 से लेकर 71 के बीच में, क्योंकि वैकेंसीज कम हुई है। डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही है, पर ये जो मैं कट ऑफ जितने भी बता रहा हूँ
ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपके अटैम्प्ट भी है इतने तो भी आप वेट कीजिए रिजल्ट तक, आप मेंस की तैयारी कीजिए जब तक। आप ये मत सोचिए कि मेरे इतने अटैम्प्ट है तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ असम की। असम में लास्ट ईयर था 82 वैकेंसीज़, तो कट ऑफ था 70। अभी असम में वैकेंसीज है 68, तो कट ऑफ 70 से लेके 74 ही, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल भी है काफ़ी। इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने तुक्के भी मारे हैं। उसके बाद पंजाब की बात कर लूँ तो 61 थी वैकेंसीज लास्ट ईयर, 77 था कट ऑफ। इस बार 120 है, तो कट ऑफ जो है अराउंड 66 के आसपास रहेगा, मतलब 62 से लेके 66 के आसपास। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 78 वैकेंसीज थी, 68.75 था कट ऑफ। इस बार 49 हो गई है, तो कट ऑफ 68 से लेके 73 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो तमिलनाडु में वैकेंसीज थी 171 और कट ऑफ कितना था 62। और अभी की बात कर ले तो 206, काफ़ी ज़्यादा है। तो कट ऑफ जो मेरा हिसाब से जाएगा वो रहेगा 52 से लेके 58 के बीच में, 58 क्रॉस नहीं करेगा तमिलनाडु में। उसके बाद लास्ट ईयर तेलंगाना में वैकेंसीज थी 151 और कट ऑफ कितना था 66 के अराउंड। इस बार तेलंगाना में 111 है, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के इक्वलेंट है, तो कट ऑफ 63 से लेके 68 के बीच में, अराउंड 65 या 66 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर केरला की बात कर लेते हैं, तो केरला में 207 वैकेंसीज थी, 69.75 था कट ऑफ। इस बार केरला में वैकेंसीज 53 है, तो कट ऑफ जो 74 से लेके 78 के बीच में रहेगा। केरला में कट ऑफ बहुत जाएगा इस बार। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ हिमाचल की। तो हिमाचल का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 77, कट ऑफ था 66। इस बार वैकेंसी है 74, तो कट ऑफ 63 से लेके 66 का राउंड रहेगा। तो ये था मेरे कट ऑफ का एनालिसिस, और इसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स को और थोड़ी मोड़ी जो जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो छोटी मोटी यूटी से उनको नहीं काउंट करा है मैंने। जो मेजर स्टेट्स है उनको ही काउंट करा है इसमें मैंने, जिसमें बिहार झारखंड में वैकेंसीज नहीं थी, आंध्र प्रदेश में नहीं थी, तो इसलिए उनका इसमें मैंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा है। तो ये था मेरा कट ऑफ को लेकर ओवरव्यू। अगर आपके इस बीच अटेम्प्ट भी हो उस स्टेट्स में तो आप अपने आप को अभी मेंस के लिए सेफ माने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। किसी शिफ्ट में पेपर टफ भी आया, जैसे कि मैं बात कर लूँ, जैसा मुझे पता है, जहाँ तक मेरे कैंडिडेट से बात हुई थी जिन भी, तो जो 12 ऑफ जो जुलाई का मॉर्निंग का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो भी टफ था, और जो फर्स्ट डे का जितने भी पेपर हुए वो थोड़े से इजी थे कंपेयर टू जो बाद में पेपर हुए। तो फर्स्ट डे में जिनके भी 80 अटैम्प्ट है, 70 अटैम्प्ट है, तो वो भी प्रिपरेशन जारी रखे अभी अपने, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। और कौन सा सेक्शन टफ आया, सभी शिफ्ट में तो पेपर नहीं दिया सबने, तो सबको नहीं पता कि कौन सा पेपर टफ आया किस शिफ्ट में। तो बेटर यह है कि आप मेंस के लिए तैयारी करो। अगर आपके इतने अटैम्प्ट भी हैं तो भी आप मेंस की तैयारी करो। तो ये था मेरा कंप्लीट ओवर एनालिसिस। मैंने भी पेपर दिया है, इसलिए मैंने इस हिसाब से आपको बताया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन चैनल बैंकिंग स्मार्ट। थैंक यू।